सबसे पहले सरदार आरपी सिंह से शुरुआत। सिंह साहब, सबसे पहले जानना चाहूंगा 5 अगस्त को लॉक कर दिया जाए यूसीसी के लिए? अभिजीत मुहूर्त, सेम वक्त, सेम समय, सेम तारीख, जब 2 इतिहास रच दिए गए और तीसरा बन जाएगा। देखिए दीपक भाई, ये आपका कयास है, परंतु एक प्रोसेस है, प्रोसेस पूरा होगा। वो अभी लॉ कमीशन के पास सुझाव जा रहे हैं, आप भी भेज सकते हैं, मैं भी भेज रहा हूं, आप भी अपने सुझाव भेजिए। लगभग मेरी जानकारी के हिसाब से 8 लाख लोगों ने सुझाव भेजा है, और भी सुझाव जा सकते हैं। और मैं तो चाहूंगा अपने इस पे आप चैनल पे उस पोर्टल का एड्रेस डाल दें, ताकि लोगों को सुविधा हो जाएगी, लोग अपने हिसाब से सुझाव भेजें। मैं अभी डलवा देता हूँ भाई, पोर्टल का एड्रेस डालिए ताकि हमारे दर्शक भी ज्यादा से ज्यादा संख्या में अपने सुझाव दे सके। मैंने तुरंत इंप्लीमेंट करा दिया आरपी सिंह साहब, अभी मैं पोर्टल का नाम भी पढ़ूंगा। सिंह साहब जी, बहुत अच्छी बात है। और उसमें जो आपके पोर्टल को पढ़कर डाले, वो लिखे कि मैंने जी का पोर्टल पढ़कर डाला, ताकि लोगों तक ध्यान भी जाएगा कि जी टीवी कितना पॉपुलर है हमारा, तो और आपका शो कितना पॉपुलर है। परंतु जो विषय है कि इसमें इतना बवाल क्यों है? अगर बेटियों को, बहनों को बराबर का अधिकार मिले, अगर चाइल्ड मैरिज हमारे सिस्टम में जिसको चाइल्ड मैरिज कहते हैं वो बंद हो, वो आप किसी धर्म के रहते हुए आप उसका लाभ लेते हुए बच्चे की शादी ना करें। 15 साल का बेटी की शादी बच्चे की शादी मानी जाती है। जहां बेटियों को और जहां इवन मर्दों को गोद लेने का अधिकार एक जैसा हो, आपके विरासत का जो आपको हिस्सा मिलना है उसका अधिकार एक जैसा हो। कल मेरी बेटी और किसी और की बेटी में कोई अलग अलग फर्क ना हो। मेरे परिवार में अगर बेटी, कोई मुसलमान वाली बेटी कोई शादी कर आ जाए और मेरी बेटी में कोई फर्क ना हो, दोनों को एक जैसा अधिकार हो, इसमें क्या फर्क है? हम क्यों बार बार इस बात को छेड़ते हैं कि नहीं ये किसी धर्म के विरोध में है? ये बेटियों के अधिकार के लिए, महिलाओं के अधिकार के लिए है। परंतु क्योंकि एक चश्मा पहनना है, बवाल खड़ा करना है, इसलिए बवाल खड़ा करना है। और निरंतर कोर्ट 1985, 1995, 2015 निरंतर, और अभी हाल में भी कोर्ट निरंतर कह रहा है कि इसकी सरकार को चिंता करनी चाहिए। हाँ, उन लोगों को दिक्कत है जो चाहते हैं कि ट्रिपल तलाक क्यों हटाया जाए, जो चाहते हैं ट्रिपल तलाक ना हटाया जाए, या जो चाहते हैं कि चार्टर शादियां ना हो करे। मुझे कहते अच्छा नहीं लग रहा। कल परसों एक चैनल पे डिबेट पे एक सज्जन कह रहे थे कि अगर एक बीवी से बच्चा ना हो तो दूसरी लाओ करे, दूसरी से ना हो तो तीसरी लाओ करे, तीसरी ना करे चौथी ना। तो एक बिटिया थी वहां बोली कि अगर यही छूट हमको भी दे दो आप, तो उसका कोई जवाब नहीं बन पा रहा था उनसे। तो ये सब बेवजह की जो चीजें हैं, और ये जो सब जातियों और धर्मों के जो बेसिक सिविल कानून है, इसमें एक और स्पष्ट कर दूं, इसमें आप शादी के संसार करेंगे उससे फर्क पड़ने वाला नहीं है। मैं अनंत कारज से शादी करूंगा, या कोई कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करेगा, या कोई किसी वेद को पढ़कर करेगा, ये सब फर्क पड़ने वाले में नहीं है। वो आपकी सब कुछ वैसे रहेगा, परंतु हाँ, शादी रजिस्टर कैसी होगी वो इशू है सिर्फ, और उसमें मुझे लगता नहीं कि कोई दिक्कत है। और सबसे बड़ी बात है कि इस देश में मिनॉरिटी कौन है, इस पर भी चर्चा होनी चाहिए। मेरा मानना है, ये जो मिनॉरिटी के नाम पर हल्ला किया जाता है उसमें भी चर्चा होनी चाहिए। मूल मिनॉरिटी तो हम है, 1.4% या 1.5% बच्चे हम लोग को आज देश के अंदर। जो 15% है वो तो सेकेंड मेजोरिटी है। वो तो हिंदुओं के बाद सबसे बड़ी मेजोरिटी वही है। मेजोरिटी तो क्रिश्चियंस हैं, सिख्स हैं, जैन हैं, ये मिनॉरिटीज है देश के असल में है मिनॉरिटी। अगर किसी के अधिकारों का हनन होगा तो हमारा होगा, हमें चिंता करनी चाहिए, ना कि उनको जो कि नंबर 2 की मेजोरिटी है। ठीक है, मैं यहीं से आगे चलता हूं। अब्बास हैदर साहब, मेरा सीधा सवाल, क्या कॉमन सिविल कोड मुसलमानों के विरुद्ध है? देखिए दीपक भाई, बहुत स्पष्ट बात है। यहाँ पे सवाल सिर्फ मुसलमानों का नहीं है, यहाँ पे सवाल ट्राइबल्स का भी है, यहाँ पे सवाल खासी जाति का भी है, जैतिया का भी है, गौरा भी है, बहुत सारी जातियां हैं। मेघालय, नॉर्थ ईस्ट की, झारखंड की, ट्राइबल्स की, और बहुत सारे व्यक्तिगत कानून हैं इस देश में। और मुझे लगता है हमारा देश जो विविधता में एकता के लिए जाना जाता है, जहाँ पे अनेकों भाषा, जात, धर्म, अलग अलग लोग रहते हैं और उस साथ में मिल करके रहते हैं, मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को ये बात नहीं सूझती। भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीतिक रोटियां हैं उस पे नहीं सेक पाती। तो आज ये बात की जा रही है। और जैसे आपने अपने ओपनिंग रिमार्क में कहा कि 5 अगस्त डेट शायद तय हो गई है, तो मुझे लगता है ये लॉ कमीशन बना करके ये नाटक करने का क्या मतलब है? जब आपने तय ही कर लिया, आप लोगों से रायशुमारी क्यों कर रहे हैं? जब आपने पहले ही तय कर रखा है कि आपको क्या करना है, आपको राजनीतिक रूप से फायदा कहां पहुंचेगा? भाई आज देखिए 4 साल से देश में अब्बास साहब गलत क्या कर रही है अगर बीजेपी ऐसा कर रही है? अगर जनसंघ के टाइम से उनके मूल एजेंडे में है भाई सवाल। जनसंघ के टाइम से वो इसी बात का तो खा रही है कि हम कॉमन सिविल कोड लाना चाहते हैं, 370 हटाना चाहते हैं, हटा दी, राम मंदिर बनाना चाहते हैं, बन गया।
तो राम मंदिर भारतीय जनता पार्टी ने थोड़ी बनाया है, वो तो न्यायालय के आदेश के तहत बना है और सभी देशवासियों ने उसका स्वागत किया। इसमें भारतीय जनता पार्टी को श्रेय लेने की क्या आवश्यकता है? मैं ये कह रहा हूं, आप लेंगे जिन्होंने कार सेवकों पर गोली बरसाई थी, आप लेंगे 4 साल आपकी सरकार, आप लेंगे श्रेय जिन्होंने कार सेवकों पर गोली बरसाई थी। मैं कह रहा हूं कि देश के सभी नागरिक कोई श्रेय नहीं लेगा, ये न्यायालय का फैसला है क्या? अच्छा चलिए ठीक है, इससे पहले भी तो भारतीय जनता पार्टी की 15 साल सरकारें रही हैं, अभी इसको मिला लीजिए 4 साल, इससे पहले क्यों नहीं हुआ? ये तो न्यायालय में जब 3 टियर जुडिशरी सुप्रीम कोर्ट तक मामला आया, सुप्रीम कोर्ट में फैसला लिया। आप वादे करते रहिए, कितने साल से वादे कर रहे हैं। मेरा सिर्फ ये कहना है कि देखिए 4 साल तक देश में लॉ कमीशन नहीं था, लॉ कमीशन ने पिछली रिपोर्ट में कहा ना ये आवश्यक है ना उपयुक्त है, हम सब जानते हैं, फिर अभी एकदम से आवश्यकता उपयुक्तता क्यों लगने लगी? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो छोटा रखते हैं, जैसे हरप्रीत सिंह साहब ने छोटे से बड़ी शॉर्ट एंड स्वीट अपनी बात की, छोटा रखते हैं। डीके दुबे साहब, छोटा जवाब आपसे भी चाहूंगा। उनका कहना है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। जब पिछले लॉ कमीशन ने कहा था कि इसकी अभी प्रासंगिकता नहीं है, जरूरत नहीं है, तो अभी एकदम से क्या एकाएक जरूरत आ पड़ी? डीके दुबे साहब जवाब दीजिए। मुझे लगता है हैदर अब्बास साहब ने पिछले लॉ कमीशन की जो कंसल्टेशन रिपोर्ट है उसको पढ़ा नहीं है। कंसल्टेशन पेपर जारी किया है, कोई रिपोर्ट जारी नहीं हुई है, कोई रिकमेंडेशन नहीं की है। उन्होंने एनालिसिस करके रखा है कि देश में 4 विषयों पर, जिसमें अडॉप्शन मेंटेनेंस का मामला आता है, जिसमें मैरिज डिवोर्स का मामला आता है, जिसमें सक्सेशन का मामला आता है, ये मामलों में कौन से संप्रदाय की क्या प्रैक्टिस है और उनके कानूनों में कितना फ़र्क है, सुप्रीम कोर्ट के क्या ऑर्डर हैं, हाई कोर्ट क्या ऑर्डर कर चुका है, इसकी एक डिटेल्ड एनालिसिस दिया है। ना ही उस कमीशन की रिपोर्ट ने ये कहा है ज़रूरत नहीं है, और ना ही कमीशन की कोई रिपोर्ट अभी तक आई है। अगर इनके पास कोई रिपोर्ट हो तो मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँगा कि मैं रिपोर्ट पढ़ लूँ, कोई रिकमेंडेशन हो तो मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँगा कि कोई रिकमेंडेशन ये हमको दिखा दें। कोई रिपोर्ट और रिकमेंडेशन अभी तक नहीं आई है। वो एक प्रोसेस का हिस्सा था जिसमें उन्होंने एनालिसिस करके देश को दिया था और देश को उस पर विचार करने का 3 साल का समय दिया। उसके बाद ये आफ्टर मैथमेटिक्स, आफ्टर कैलकुलेशन फिर से एनालिसिस फिर से शुरू हुआ है। इसलिए ये कहना बिल्कुल गलत है कि पिछले लॉ कमीशन ने 21वें लॉ कमीशन ने उस पर किसी बात की मनाही की थी या कोई उन्होंने रिकमेंडेशन किए, ऐसा कुछ भी नहीं है। आवश्यकता है, ये सुप्रीम कोर्ट के 6 बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की जजमेंट कह चुकी है, और आवश्यकता है ये उस समय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कह चुकी है। आवश्यकता है ये, मुझे लगता है कि हमारे देश का एक सामान्य जनमानस उसकी आवश्यकता महसूस कर रहा है। इसलिए इसमें यह कहना कि रिकमेंडेशन की थी या नहीं की थी, अगर इनके पास कोई रिकमेंडेशन हो तो मैं सौभाग्यशाली हूंगा, मुझे बता दें। ठीक है।